हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। हमें 3 वेक्टर्स गिवन है और ये प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। साथ ही हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले हम इन वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर प्रूफ करते हैं। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? जिसका मैग्नीट्यूड एक हो। यानी कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो यूनिट वेक्टर होगा। सबसे पहले 1/7 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैं यहीं लिख रही हूँ। 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। अब हम वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट 2/7 का स्क्वायर 4/49 प्लस 3/7 का स्क्वायर 9/49 प्लस 6/7 का स्क्वायर 36/49। अब इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 49/49 यानी अंडर रूट 1 इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, तो वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है। सो वेक्टर ए इज एन यूनिट वेक्टर। इसी तरह हम वेक्टर बी और वेक्टर सी को भी प्रूफ करेंगे। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3/7 का स्क्वायर 9/49 प्लस 6/7 का स्क्वायर 36/49 प्लस 2/7 का स्क्वायर 4/49 अंडर रूट 49/49 1। इसका मतलब वेक्टर बी भी यूनिट वेक्टर है। इसी तरह हम वेक्टर सी को भी चेक करेंगे। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 6/7 का स्क्वायर 36/49 2/7 का स्क्वायर 4/49 3/7 का स्क्वायर 9/49। सिमिलरली अंडर रूट 49/49 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी आप परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी और वेक्टर सी परपेंडिकुलर है और वेक्टर सी और वेक्टर ए परपेंडिकुलर है। अब हम ये कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। क्यों? जैसे मान लें अभी हम वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात करें तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। अब अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी 0। ये एक कंडीशन है कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या यूं कहें कि स्केलर प्रोडक्ट 0 हो तो वो दो वेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे? हम इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। अगर
इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का फाइंड आउट करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो 1/7 इंटू 1/7, 1/49, 2i कैप डॉट 3i कैप, 2 इंटू 3 6, 3j कैप माइनस 6j कैप, 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18, 6 इंटू 2 प्लस 12, 1/49, 12 प्लस 6 18 माइनस 18 यानी कि 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी तो परपेंडिकुलर है। अब हम चेक करते हैं वेक्टर बी और वेक्टर सी को। डॉट वेक्टर सी, अब देखिए इसी तरह हम इनका डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/49, 3 इंटू 6 18, 6 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 18 माइनस 12 6 माइनस 6 0। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी भी 0। इसका मतलब वेक्टर बी और वेक्टर सी भी परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह हम वेक्टर सी और वेक्टर ए को चेक करेंगे। वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, 1/49, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 3 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 18 और अगेन 0। इसका मतलब वेक्टर सी और वेक्टर ए ये भी परपेंडिकुलर है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या प्रूफ करना था? पहली चीज कि वेक्टर ए बी और सी ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये हमने यहाँ प्रूफ किया। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना था कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, और वो भी हमने प्रूफ कर दिया। कैसे? क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट जो था वो 0 आ रहा है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।